नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पेरोल मैनेजमेंट इन टैली प्रोग्राम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मास्टर्स के विषय में समझेंगे कि टैली ने किस किस तरह के मास्टर्स हमको अवेलेबल करा रखे हैं। उनके हर एक मास्टर को हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट एक्सेल टू टैली की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी, जो कि टैली टीडीएल में जब हम लोग पेरोल का मास्टर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमसे नेम पूछते हैं, एलियास पूछते हैं, एलोकेट रेवेन्यू आइटम, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम। ये चार चीजें हमारे सामने अवेलेबल होती हैं। जब यूजर इनको सेव करता है तो ये टैली के डेटाबेस में टेबल कॉस्ट कैटेगरी में जाकर के सेव हो जाती है। ठीक है, ये तो प्रोसेस होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो टैली में कॉस्ट कैटेगरी की स्क्रीन होती है वो कैसे बनी है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये चीज़ों पर वर्क होगा। ये चीज़ें हम लोग पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, टैली की जो भी स्क्रीन होती है, मैंने बता रखा है कि रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन और फील्ड, इन चीजों से मिल करके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग रिपोर्ट और फॉर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, ये चीज काफी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक्सेल टू टैली के खुद के भी स्क्रीन या खुद के फॉर्म जब डिजाइन करेंगे और डायरेक्ट टैली में सेंड करेंगे तो हमें हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जब हम लोग कैटेगरी क्रिएशन की स्क्रीन पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने एक ये स्क्रीन ओपन हो जाती है, जो कि रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड से मिल करके बनी है। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें कोई भी टैली में स्क्रीन बनानी है तो सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? रिपोर्ट की। ठीक है, तो ये जो रेड बॉक्स के अंदर बंद हुआ दोस्तों, इस पूरी स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट एम्प्लॉय कैटेगरी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। यहां पर अभी इसका टाइटल क्या शो हो रहा है? एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएशन, है ना। इस रिपोर्ट का टाइटल हमें क्या शो हो रहा है? TITLE, एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएशन। ये जो टाइटल होता है ये रिपोर्ट डिफिनीशन का एट्रीब्यूट होता है। इसकी सहायता से हम लोग अपने रिपोर्ट की जो टाइटल होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका टाइटल क्या हो गया है? माई एम्प्लॉय, और हमने कोड ये लिया रिपोर्ट एम्प्लॉय कैटेगरी टाइटल माई एम्प्लॉय। ठीक है, अब टाइटल में हम जो भी लेंगे वो टाइटल हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर फॉरवर्ड होते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट के बाद आता है फॉर्म। ये आप हर मास्टर्स में, चाहे वो लेजर हो, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी कोई भी हो, या वाउचर की स्क्रीन हो, आपने ट्रायल बैलेंस ओपन किया, बैलेंस शीट ओपन किया, तो रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, ये चीजें अवेलेबल होती हैं। तो रिपोर्ट में हम लोगों ने टाइटल के एट्रीब्यूट को चेंज करना, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली। इसके बाद जो हमारा फॉर्म होता है दोस्तों, वो इतना पोर्शन होता है। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग फॉर्म बोलते हैं। इस पूरे पोर्शन को रिपोर्ट बोला जाता है और इतने पोर्शन को फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए,
इस स्क्रीन को देखिए, ये स्क्रीन की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है और यहाँ पे इस स्क्रीन की साइज क्या हो गई है, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए हैज, जो कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी भी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को कस्टमाइज करना है तो हैज का सिंबल यूज करते हैं। फॉर्म एम्प्लॉय कैटेगरी, तो ये एम्प्लॉय कैटेगरी के फॉर्म को कस्टमाइज कर देगा। हाइट हमने कितनी ली, 80% स्क्रीन, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 80% की स्क्रीन हमारे सामने कॉस्ट कैटेगरी की हो गई है। ठीक है, अब हम लोग अगर विड्थ की बात करें, आप लोग देख रहे हैं तो हमने एम्प्लॉय कैटेगरी की ही विड्थ को 80% स्क्रीन क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम लोग हाइट और विड्थ दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हाइट हमारी 60% और विड्थ हमारी 60%, या इंडिविजुअली आप हाइट या फिर विड्थ ले करके भी अपनी स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग खुद के एक्सेल में यूजर फॉर्म से ये सारी चीजें बनाएंगे तो इन सब चीजों का यूज होगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग टैली टीडीएल भी इसी वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद देखिए हमने इसके फॉर्म के कलर को क्या किया, बैकग्राउंड को रेड कर दिया। तो हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड इज द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म डेफिनेशन। ठीक है, जिस तरह से रिपोर्ट का एट्रीब्यूट टाइटल होता है उसी तरह से फॉर्म के एट्रीब्यूट हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट सेशन को हम लोग कल वॉच करेंगे, लेकिन अभी आप लोग कॉस्ट कैटेगरी का बिल्कुल यूज करना सीख लीजिए। ठीक है, एम्प्लॉय कैटेगरी टैली वालों ने क्यों दी है, देखिए होता क्या है कि जैसे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डिफरेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स वगैरह रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 1, ठीक, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसको यूपी में, ठीक है, एमपी में और मान लेते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये 4 जगह से इनको टेंडर मिला जो कि रोड बनाने का काम करना है। तो जब हम लोग कोई एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, देखिए अब वहां पर लेबर होंगे, है ना, और मिस्त्री होंगे, सुपरवाइजर होंगे जो कि सुपरविजन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो कैटेगरी बनाएंगे यूपी, फिर इस यूपी में हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को रखेंगे, फिर उसका ग्रुप दे देंगे। ठीक है, तो ग्रुप और एम्प्लॉय नेम एक अलग विषय हो गया। हम लोगों को एम्प्लॉय कैटेगरी क्यों बनानी पड़ेगी ये मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा दिया। अब दोस्तों चलते हैं जरा टैली स्क्रीन पर भी इस चीज को समझते हैं। तो हम लोग टैली स्क्रीन पर आ गए हैं। जब आप लोग क्रिएट पे जाएंगे, एम्प्लॉय कैटेगरी पर आएंगे तो देखिए ये स्क्रीन आपको शो होगी। ठीक है, एम्प्लॉय कैटेगरी का हम लोग और किस ढंग से यूज कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय वो है तो मान लेते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर है, एम्प्लॉय परचेज मैनेजर है, लेकिन वो एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट से या किस स्टेट से, है ना, इस तरह की अगर चीजें आती हैं तो हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी को यूज करते हैं। अच्छा, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अपने टैली डेवलपर से भी समझ लेते हैं। किसी भी डिफिनीशन का दोस्तों नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप नेविगेट में आइए, जंप टू डेफिनीशन में आइए और रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट की बात हो रही है ना, तो रिपोर्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब क्या है, एम्प्लॉय कैटेगरी है ना, तो सर्च कर लीजिएगा आप नाम, ये देखिए एम्प्लॉय जैसे ही लिखा तो कैटेगरी शो हो गया। भाई यहाँ से तो हमें इस चीज का नाम पता ही चल रहा है ना कि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए। बस हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
हैश का सिंबल दोस्तों बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि अगर हैश का सिंबल नहीं लगाएंगे तो टैली समझ नहीं पाएगा कि इसको कस्टमाइज करना है। और फिर आप यहाँ पे टाइटल जो चाहें वो टाइटल दे सकते हैं। मैं अभी दे रहा हूं ANURAG, मैं अपना नाम ही दे रहा हूं। ठीक, अब इसको कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और वापस से इसको लोड कर लेते हैं F1 F4। तो अब जब आप एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएशन पर आएंगे तो देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल है वो अनुराग तिवारी नाम से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये वाली तो हमारी रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट में क्या यूजेस है, क्या टाइटल है ना, क्या ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म की। ठीक है, तो एम्प्लॉय कैटेगरी के फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज करने के लिए हैश का सिंबल लगा देते हैं। इसके बाद HEI हाइट देखिए आ गया। हाइट हम लोग रख लेते हैं 90% स्क्रीन। अब जब हम लोग इस प्रोग्राम को लोड करेंगे F1 F4 तो देखिए इसकी हाइट क्या हुई है दोस्तों, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हाइट की जगह भाई विड्थ ले लेते हैं, WIDTH। ठीक है, विड्थ देखिए आ गया है, ले लेते हैं, कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, वापस से इस कोड को लोड करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएशन था उसकी भी विड्थ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो हम लोग हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हाइट और विड्थ दोनों को ही इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट मैं 50% अभी ले रहा हूँ, 50% स्क्रीन, और विड्थ हम लोग ले लेते हैं 50% ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको सेव करके हम लोग वापस से इस प्रोग्राम को अगर लोड करें और एम्प्लॉय कैटेगरी, तो देखिए हाइट और विड्थ दोनों ही 50-50% स्क्रीन से इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप डिफरेंट तरह के जो रिपोर्टें हैं, फॉर्म है, लेजर की, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय कैटेगरी की, एम्प्लॉय ग्रुप की, यूनिट की, है ना, उनको आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, उनके टाइटल को चेंज कर सकते हैं, है ना, और नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, नेविगेट, जंप टू डेफिनेशन। फिर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट का नाम सर्च कर सकते हैं, फॉर्म है तो फॉर्म का, पार्ट है तो पार्ट का, लाइन है तो लाइन का, और फील्ड है तो फील्ड का। ठीक है, अब दोस्तों इसका एक एट्रीब्यूट और होता है बैकग्राउंड। हम लोग यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को ग्रीन दे देते हैं, कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं, वापस से इस प्रोग्राम को हम लोग लोड करते हैं। ठीक, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों आज पेरोल एक्सेल टू टैली मॉड्यूल में हम लोगों ने मास्टर्स में जो हमारे एम्प्लॉय कैटेगरी होते हैं उनको अपने टॉपिक पर लिया, टाइटल को चेंज किया, हाइट और विड्थ को चेंज किया, और साथ ही साथ बैकग्राउंड को चेंज किया। अब दोस्तों आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।